हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपाचे काफका के की फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला फीचर है वो है हाई थ्रूपुट। काफका इज डिजाइन फॉर हाई थ्रूपुट एंड कैन हैंडल ए मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इवेंट्स पर सेकेंड। तो काफका जो है डिज़ाइन है हाई थ्रूपुट के लिए, एंड इसमें डेटा रीड एंड राइट होता है वो काफ़ी स्पीड से होता है। ये एक बार में वन टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकता है। कितने भी ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा आ रहा हो उसको हैंडल कर सकता है, वो भी पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट आते हैं स्केलेबिलिटी। काफका जो है ना वो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टली क्या होता है, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4 GB रैम है, ठीक है, 2 CPU है, और हमें उसको स्केल करना है वर्टिकली। तो वर्टिकली में क्या होता है, हम उसको स्टॉप करते हैं, उसको जो डेटा होता है उसका बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के बाद उस मशीन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि उसको हमने कर दिया 8 GB रैम और 4 CPU, और फिर उसके बाद हमने सब स्टार्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं वर्टिकली स्केलिंग। इसमें लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमें सर्वर बंद करना पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में क्या होता है कि जैसे एक सर्वर उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 GB रैम और 1 CPU, तो हमें उसको अगर हॉरिजॉन्टली स्केल करना हो तो हम एक और सिस्टम, सेम सिस्टम ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें अब क्या है, एक और सिस्टम हमने ऐड करके, इसका 1 CPU 2 GB रैम है, तो एक सिस्टम जिसमें 1 CPU 2 GB रैम, फिर एक और ऐड कर दिया 1 CPU 2 GB रैम। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हमने एक नया सिस्टम ऐड कर दिया। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। तो काफका इस चीज़ को सपोर्ट करता है, हमें हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। कैसे, आगे पता चलेगा वीडियो में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको पता चलेगा। मीनिंग, यू कैन ऐड मोर ब्रोकर्स टू ए काफका क्लस्टर। तो काफका क्लस्टर में हम और ब्रोकर ऐड कर सकते हैं। ब्रोकर का मतलब होता है काफका सर्वर। जैसे हमने बताया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, इसी तरह हम काफका सर्वर एक ऐड कर देते हैं जिससे कि डेटा का जो लोड होता है ना उसको हैंडल कर लेता है। इस स्केलेबिलिटी से बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे हमारा डेटा ग्रो होता है, जैसे जैसे हम डेटा ज़्यादा बढ़ते जाता है टाइम के साथ, डेटा में बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद और डेटा आने लगा, तो हमें अपना सर्वर को अपग्रेड करना है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके उससे अपग्रेड कर सकते हैं जिससे हमारा डेटा का लोड हैंडल हो सके। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। काफका जो है ना वो अपने डेटा को रेप्लिकेट करता है। जैसा कि मान लो हमारे पास काफका का 3 सर्वर्स हैं, हमने एक टॉपिक बनाया, उसमें डेटा डाल दिया, प्रोड्यूस कर दिया, वो डेटा वहाँ पे आ गया, तो सेम डेटा वो अलग अलग सर्वर पर रेप्लिकेट कर देगा। ऐसे होगा ये। तो इससे बेनिफिट ये है कि अगर कोई सर्वर 1 डाउन हो जाता है तो सर्वर 2 और सर्वर 3 पे सेम डेटा अवेलेबल है, वहाँ से डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग। काफका जो है प्रोवाइड करता है हमें रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज़। जिससे होता है क्या कि कहीं सोर्स सिस्टम से डेटा आ रहा है, वो डेटा काफका के थ्रू होकर ही जाएगा, कहीं पे बीच में काफका आता है, तो वहाँ पे हम डेटा को देख सकते हैं, उसको रियल टाइम में एनालिटिक्स कर सकते हैं कि डेटा में क्या आ रहा है, क्या क्या यूजर्स हैं। कोई एप्लीकेशन है जैसे कि फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे लाइव में फ्लिपकार्ट में जो होता है शॉपिंग लोग करते हैं, लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सारा डेटा तो आ रहा है। आने के बाद वो काफका में जा रहा है, काफका में जाने के बाद काफका में ही हम एनालिटिक्स का सर्विस स्टार्ट कर देंगे, वहाँ का डेटा लेकर वहाँ कर देंगे, थ्रू कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें लाइव पता चलता रहेगा कि एक्चुअली में यूजर्स के क्या इंटरेस्ट हैं, जिससे हमारी कंपनी जो है आगे डिसीजन ले सकती है कि हमें इस टाइप के ऑफर निकालने हैं जिससे और लोगों को इंटरेस्ट आए और हमारा सेल ग्रोथ हो। तो इस तरीके से हम रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि आपको काफका प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं डेटा इंटीग्रेशन। काफका जो है हमें बहुत सारे कनेक्टर्स देता है। हम किसी सोर्स सिस्टम से डेस्टिनेशन सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं काफका को। जैसे मान लीजिए कोई ऐप है, जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट का, अब उसमें क्या होता है, फ्लिपकार्ट का जो यूजर्स है वो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डेटा कहाँ रहा है, काफका में। काफका में आने के बाद वो हम कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अब वो जो डेटा रहा है उससे लाइव तो हम एनालिटिक्स के थ्रू देख रहे हैं कि यूजर्स की क्या एक्टिविटीज़ है, क्या बिहेवियर है, लेकिन हमें उसे स्टोर भी करना होता है, तो हम उसमें किसी डेटाबेस में भी उसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि डेटा आएगा एप्लीकेशन से काफका के अंदर, फिर काफका के थ्रू वो जाएगा किसी डेटाबेस में, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा इंटीग्रेशन के फीचर्स हमें काफका प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स। तो काफका है जो काफका का मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी कि जो एक बार डेटा आया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये हमारे डेटा के डुप्लीकेसी से बचाता है। तो एक बार जो डेटा आया वो दोबारा डेटा नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो डेटा इससे डुप्लीकेसी नहीं होगी और किसी भी तरीके की दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग। काफका स्ट्रीम जो है एक लाइब्रेरी है जो काफका के अंदर आपको देखने को मिलती है, इससे डेवलपर्स बिल्ड कर सकते हैं रियल टाइम
स्ट्रीम एप्लीकेशन बिना किसी एक्सटर्नल नीड्स के, ना किसी फ्रेमवर्क से काफका में सब कुछ प्रोवाइड करता है इंटरनली। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं ना कि आपकी कोई सा सिस्टम होता है इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी हो जो कि बेसिक नीड होती है, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा काफका में नहीं है। काफका में आपको इनबिल्ट सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसकी लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं जिसमें आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके थर्ड पार्टी के टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, करने पड़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम। तो काफका के पास रिच इकोसिस्टम है जिसमें टूल्स, लाइब्रेरीज, कनेक्टर्स, काफका कनेक्ट और अपाचे काफका जैसे कि आपको पता है फ्री है, तो उसको सोर्स कोड को लेके कंपनी है कॉन्फ्लुएंट जिसने अपना कॉन्फ्लुएंट काफका बनाया हुआ है। तो बेसिकली उसने इन चीज़ों को और इन्हेंस कर दिया है जिससे कि उस पर और भी ज़्यादा आपको तरह तरह के लाइब्रेरीज और कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अपाचे काफका में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री एडॉप्शन। अपाचे काफका हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इज वाइडली एडॉप्टेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो काफका के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आपको, तो इसमें हर कोई अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी हिसाब से चीज़ें कर सकता है, उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इसका कम्युनिटी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और इसको बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है इसे यूज़ करती हैं। और क्योंकि इसका कम्युनिटी सपोर्ट आपको काफ़ी देखने को मिलता है तो इसे सीखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आपके पे अलग अलग सब प्लेटफॉर्म मिलते हैं इस पर लर्निंग करने के लिए, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, जिससे आपको सीखने में ईजी होता है। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल यूज केसेस। Kafka is a versatile and can be used for various use cases including log aggregation, data pipeline, event sourcing, microservices, communication and more। तो जैसे मैंने पहले बात किया था Kafka से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सोर्स से डेटा ले सकते हैं, बीच में Kafka को डाल सकते हैं, फिर डेस्टिनेशन में आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको Kafka के अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसे आप अपने यूज़ के हिसाब से बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये थे Kafka के कुछ की फीचर्र्स जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें बात करी हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।